दोस्तों अगर आप भी हेनरी क्लासन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज केकेआर बनाम सिकंदराबाद के बीच में आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें हेनरी क्लासन ने एक 99% हारा हुआ मुकाबले को बदल कर रख दिया था। जब इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम, केकेआर की तरफ से फिल साल्ट ने बेहतरीन अर्धशतक की 54 रनों की पारी खेली। रसल मसल ने 64 रन ठोक दिए 25 गेंदों पर। रिंकू सिंह ठोक दिए थे इस मुकाबले में 23 रन 15 गेंदों में, जिसके चलते 208 रन बना चुकी थी केकेआर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिकंदराबाद की शुरुआत 32 रन पर आउट हुए मयंक अग्रवाल, उनके बाद आउट हुए राहुल त्रिपाठी 20 रन पर, उनके बाद अभिषेक शर्मा आउट हुए 32 रन बनाकर। लेकिन इन सभी गेंदबाजों ने कम गेंदें खाई थी। लेकिन उसके बाद जब मार्करम भी 18 रन बनाकर आउट हुए, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला केकेआर की पकड़ में आ चुका है। लेकिन तभी हेनरी क्लासन आ चुके थे मैदान पर और इन्होंने ऐसी मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की जो केकेआर ने सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों अकेले हेनरी क्लासन ने मैदान पर आग लगाकर रख दी। तूफानी बल्लेबाजी करते मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी लड़ी लगा दी। 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क को 26 रन ठोक दिए। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में इस तरीके से 26 रन ठोक दिए हेनरी क्लासन ने, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर भी हैरान हुए। मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हेनरी क्लासन ने। अंतिम ओवर में इस तरीके से राणा की गेंद पर एज से बैठे और पीछे कैचिंग की पकड़ ली गई। खतरनाक पारी समाप्त हुई हेनरी क्लासन की 63 रन पर 29 गेंदों में, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। जिसके बाद केकेआर की टीम ने पलटवार किया और 4 रनों से इस मुकाबले को जीता। लेकिन एक 99% हारा हुआ मुकाबले को बदल दिया था हेनरी क्लासन ने अपनी बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों अब क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी को 10 दोस्तों एक ऐसा मुकाबला हुआ आईपीएल 2024 में सिकंदराबाद बनाम केकेआर के बीच में, जिसे सबको देखना चाहिए था। आखिरी ओवर तो इस मुकाबले का रोमांचक रहा, जहां सिकंदराबाद की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के 208 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 200 अंतिम 18 गेंदों पर 60 रनों की दरकार थी। हेनरी क्लासन बल्लेबाज से मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 26 रन जड़ दिए हेनरी क्लासन ने, जिसके चलते अंतिम ओवर में मुकाबला आ चुका था। दोस्तों हेनरी क्लासन मात्र 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर मिचेल स्टार्क के धागे खुल चुके थे। 200 अंतिम 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। हेनरी क्लासन सेट बल्लेबाज से, उनके सामने थे शहबाज अहमद। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहली गेंद पर हेनरी क्लासन ने लगा दिया बड़ा शॉट हर्षित राणा को, और पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया हेनरी क्लासन ने, जिसके चलते अब सिर्फ 7 रनों की दरकार थी 5 गेंदों पर। दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिर्फ सिंगल आया। शहबाज अहमद स्ट्राइक पर आए। 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे शहबाज अहमद गेंद, जिसके चलते विकेट मिली। शहबाज अहमद 16 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्ट्राइक पर आए थे जैनसन। इन्होंने भी आधे इस तरीके से सिंगल लेकर स्ट्राइक हेनरी क्लासन को दे दी, जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे। 2 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे हेनरी क्लासन। अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टॉप एज से बैठे इस तरीके से पीछे फील्डर ने कैच लपक ली। बड़ी विकेट मिली केकेआर की टीम को। हर्षित राणा ने बड़ी विकेट निकाल कर दी। सेट बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज क्लासन 63 रन बनाकर 29 गेंदों पर आउट हुए। अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी पैट कमिंस बल्लेबाज से। जैसे गेंदबाज ने गेंद फेंकी, पैट कमिंस बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मिस कर बैठे और 4 रनों से केकेआर ने मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पर छक्का भी आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर के गेंदबाज ने बेहतरीन मैच को जिताया। लेकिन तारीफ होगी हेनरी क्लासन की, जिन्होंने नामुमकिन मुकाबले को लगभग बदल दिया था। लेकिन दोस्तों अब हेनरी क्लासन की इस तूफानी बल्लेबाजी को दोस्तों अगर आप डिआंद्रे रसल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सिकंदराबाद के बीच में आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों फिल साल्ट ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन राणा इस मुकाबले में 0 रन बनाकर रन आउट हुए। लेकिन उनके बाद श्रेयस अय्यर भी 0 रन बनाकर आउट हुए। वेंकटेश अय्यर 7 रन बनाकर आउट हुए। फिर उनके बाद नीतीश राणा 9 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते मध्य क्रम केकेआर का पूरी तरीके से डगमगा गया था। लेकिन उसके बाद आया मैदान पर आंद्रे रसल का तूफान। दोस्तों आधे ही आंद्रे रसल ने मैदान पर चौकों छक्कों की लड़ी लगा दी। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया आंद्रे रसल ने। दोस्तों मैदान पर छक्के ज्यादा और चौके कम जड़े आंद्रे रसल ने। दोस्तों इस मुकाबले में आंद्रे रसल ने मात्र 25 गेंदों पर 64 रनों की भयंकर पारी खेली, जिसमें रसल ने 7 तूफानी छक्के व 3 तूफानी चौके जड़े। 256 के स्ट्राइक रेट से आंद्रे रसल ने मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसके चलते जहां 170 रन तक नहीं पहुंच पा रही थी केकेआर की टीम, 208 रन तक पहुंच गई। जी हां दोस्तों, केकेआर को 208 रन तक पहुंचाने में रसल का काफी बड़ा हाथ रहा। 256 के स्ट्राइक रेट से रसल ने बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों आंद्रे रसल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला। दोस्तों लगभग आखिरी ओवर में जाकर ये मुकाबला समाप्त हुआ, जब पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 174 रन लगा दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की तरफ से सैम करन ने बेहतरीन 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके अंतिम 6 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर लिविंगस्टोन थे। अब सभी को तो पता ही है लिविंगस्टोन कितने खतरनाक बल्लेबाज है। पहली गेंद बल्लेबाज ने वाइड रख दी इस तरीके से,
जिसके चलते लिविंगस्टोन को और भी मौका मिला और अगली गेंद जैसे ही सामने रखी गेंदबाज ने आगे बढ़कर छक्के से मैच को फिनिश किया। लिविंगस्टोन ने 4 गेंदें रहते हुए, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम 4 विकेटों से मुकाबला जीत गई है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को करारी हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में, लेकिन दोस्तों आप दिल्ली कैपिटल्स की इस हार के पीछे किसको कारण मानते हैं? क्या इसकी हार के कारण के पीछे खुद ऋषभ पंत है? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला हो चुका है शुरू। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे, लेकिन इस मुकाबले में ज्यादा बड़ी शुरुआत नहीं मिल पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। दोस्तों बाहर जाती हुई गेंद पर मिचेल मार्श इस तरीके से सीधा अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल चहर को कैच देकर आउट हुए, जिसके चलते 20 रन बनाकर पहले सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श हुए आउट। उनके बाद डेविड वार्नर अच्छी पारी खेल रहे थे, 29 रन पर ये पहुंच चुके थे। तभी इस तरीके से हर्षल पटेल की गेंद पर टॉप एज देकर कीपर के हाथों आउट हुए। ये देखिए एज इस तरीके से लगा था डेविड वार्नर के बल्ले का, जिसके चलते 29 रन बनाकर इस मुकाबले में हो गए आउट। दोस्तों उनके बाद आए थे शाई होप, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अच्छी पारी खेल भी रहे थे, लेकिन 33 रन पर रबाडा की गेंद पर गैप में शॉट मारने के चक्कर में सीधा हरप्रीत बरार के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में ये भी आउट हुए 33 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद कप्तान ऋषभ पंत आए, लेकिन ये भी 18 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद पर बेस्टो को इस तरीके से कैच देकर आउट हुए। दोस्तों ऋषभ पंत कप्तान आउट हुए मात्र 18 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद ट्रिस्टन स्टब्स भी इस तरीके से मात्र 5 रन बनाकर 8 गेंदों में आउट हुए। अंत में अक्षर पटेल ने 21 व अभिषेक शर्मा ने 32 रनों की पारी खेली, जिसके तहत दिल्ली कैपिटल्स ने 174 रन लगा दिए अपने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर, और दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबले में बेहतरीन टोटल मिला। पंजाब को ये मुकाबला जीतने के लिए 175 रन लगाने थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए गब्बर शिखर धवन ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन वो शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाए। खलील अहमद की संदराती गेंद पर बोल्ड हो गए इस तरीके से शिखर धवन 22 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आते ही सामने का शॉट खेल बैठे प्रभ सिमरन, गेंदबाज का हाथ लगा और इस तरीके से जॉनी बेस्टो दूसरे एंड पर रन आउट हुए। कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको पता ही है, काफी अनलकी रहे जॉनी बेस्टो। बल्लेबाज की गलती की वजह से जॉनी बेस्टो 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद खुद प्रभ सिमरन भी 26 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े डेविड वार्नर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते 3 विकेटें लगभग 9 ओवर में गिर गई। लेकिन अच्छा स्कोर बन रहा था, तेजी से बन रहा था, 26 रन प्रभ सिमरन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए सैम करन और यहां से इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया। चौकों और छक्कों की मैदान पर लड़ी लगा दी। देखते ही देखते अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया सैम करन ने। लेकिन जब ये 99% मुकाबला जिता चुके थे, तब इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए सैम करन खलील अहमद की गेंद पर। लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने 63 रनों की बेहतरीन पारी खेल ली थी, 47 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर, जिसके चलते 99% यही मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम जीत चुकी थी। अंतिम 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रनों की दरकार थी लिविंगस्टोन बल्लेबाज से, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का जड़ दिया लिविंगस्टोन ने और 4 विकेटों से पंजाब किंग्स ये मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ पंजाब को 4 विकेटों से जीत मिली। लेकिन दोस्तों आप पंजाब की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। टाटा आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला हो चुका है समाप्त। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में दोस्तों जयपुर के मैदान पर खेला गया पहला मुकाबला आईपीएल 2024 का। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के नए कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने उनके खिलाफ टॉस जीता और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। हालांकि शुरुआती ओवरों में खराब बल्लेबाजी रही, लेकिन अनुज रावत ने 48 व दिनेश कार्तिक ने 38 रनों की पारी खेलकर 173 रन तक जैसे तैसे सीएसके के खिलाफ आरसीबी को पहुंचा दिया था। ऐसे में टारगेट तो वैसे भी काफी छोटा लग रहा था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और नए डेब्यूटेंट बल्लेबाज चेन्नई के राचिन रविंद्र ने धागे खोल दिया। आरसीबी के गेंदबाजों के शुरुआती 6 ओवर में ही लगभग 60 रन जड़ दिए। हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद भी मैदान पर शिवम दुबे और सर जडेजा की बल्लेबाजी ने आतंक मचा कर रख दिया, जिसके चलते गेंदों की कमी नहीं हुई चेन्नई सुपर किंग्स को। मात्र 18वें ओवर की 34 गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इतने टारगेट को पूरा कर लिया और 6 विकेटों से इस मुकाबले में विजय हासिल की। शिवम दुबे ने 34 व जडेजा ने 25 रनों की नाबाद पारी खेली और इस मुकाबले में 6 विकेटों से चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता बनाया। एक और बार सीजन के ओपनर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 6 विकेटों से हराकर आरसीबी का इस साल का भी सपना तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बताइएगा और ऐसी क्रिकेट की चटपटी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में बैंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस को जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ऋतु की सेना चेन्नई सुपर किंग्स के सामने दोस्तों एक और बार मध्य क्रम में खराब बल्लेबाजी हुई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा, लेकिन अंत में अनुज रावत ने 48 व कार्तिक ने 38 रनों की पारी खेलकर 173 रन तक पहुंचा दिया था आरसीबी को। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए राचिन रविंद्र और गायकवाड़ ने शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ दिलाई।